ओम शांति। स्वयं के दैवी पद का आह्वान करने वाली मैं पूज्यनीय आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ निकल निकल कर फैल रही हैं। आज का अव्यक्त इशारा, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाएं और यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। 30/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प के पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, तुम सब बच्चे क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद और दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। याद किसकी है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कटेंगे, तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। आत्माओं को जाना है। उनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच एक की अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर के हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, बल शरीर स्त्री पुरुष का है। आत्मा तो सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई अर्थ समझते नहीं है। तुम अभी अर्थ सहित समझते हो। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। इस पुरानी दुनिया को बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी हैं। हम जब सतयुगी दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता।
यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला हुआ है। आत्माभिमानी होकर, साक्षी होकर खेल देखना है। बाप को तो देह है नहीं, पहले पहले नंबर शुरू होता देवताओं का। पहले नंबर की डिनाइस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी राज्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे स्थापन हुआ, यह कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बाप बैठ मुख्य मुख्य उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार खा लेते। माया हरा देती, जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते। मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं। अब राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर फिर युद्ध दिखलाई है कौरवों और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ भी करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की कंपटीशन बॉम्ब शादी बनाने की है। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। यह बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़ी कुछ जानता था, यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, फिर मदद देते रहते, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है ना जबरदस्त। जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए। जहां तहां दो को लड़ा देते। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले कोई अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे, यह सब ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। मक्खन अर्थात स्वर्ग की बादशाही। बहुत सिंपल रीति तुमको मिल जाती है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चलना है। भक्ति में है घोर अंधियारा, यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था। अब समझते हो, वह कह देते कलयुग 40,000 वर्ष और चलेगा। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता। बाप जो समझाते तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते हो।
अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते, इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। बाप ने समझाया सारा मदार भक्ति पर है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम 100 विश्व के मालिक बनते हैं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, हर एक अपने धर्म शास्त्र को जानते हैं, परंतु आजकल देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। वह बाप टीचर भी है और सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वह फिर गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही है भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण रात्रि भी मनाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दिवाली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया, सतयुग को कहा जाता। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते। वह होता पानी की नदियों पर मेला। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता, क्योंकि देहाभिमानी है। बाप सिर्फ कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा योग अग्नि से ही तुम्हारी आत्मा की खाद निकलेगी। योग अर्थात याद की अग्नि। सोना अग्नि में डाला जाता है। याद से ही पाप भस्म होते। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही फिरता रहता। आगे चलकर बाप तुम्हें गुह्य बातें समझाते हैं। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप। उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवान वाच तो है ही नहीं। यह तो बाप समझाते, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसे हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र आदि होता नहीं। भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते। वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल है निराकार और फिर है मेरू। ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। याद की यात्रा एक ही है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। शरीर की भी तंदुरुस्ती चाहिए। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझकर उल्टे लटक पड़े हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को आत्माभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भाव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई, स्नेह समाप्त हो गया, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति।